फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी किताब द माफिया क्वीन ऑफ मुंबई पर आधारित है। इस किताब को हुसैन जैदी ने लिखा है। निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की कमाल फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का बेसब्री से दर्शकों को इंतजार है। इस फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य किरदार में दिखाई देगी। फिल्म के रिलीज से पहले मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज किया, जिसे देखने के बाद दर्शकों में फिल्म देखने की काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन भी नजर आते हैं। फिल्म में उन्होंने मुंबई की डॉन रहे करीम लाला का किरदार निभाया। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये उनके करियर का नया अध्याय है। भारत में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो आज भी दफन है। इन्हीं कहानियों में आज हम गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में बताने वाले हैं और आपको यकीन नहीं होगा कि ये फिल्म बिल्कुल सच है और गंगूबाई नाम की महिला पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने पूरे जीवन में बहुत सी दयनीय परिस्थितियों का सामना किया और एक वैश्या के रूप में प्रसिद्ध हुई। गंगूबाई, जिसका पूरा नाम गंगूबाई हरजीवन दास काठियावाड़ी था, जो 60 के दशक में मुंबई माफिया की एक खतरनाक महिला हुआ करती थी। गंगूबाई हरजीवन दास काठियावाड़ी उर्फ गंगूबाई का जन्म 1939 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। इनका जन्म एक बहुत ही सम्मानजनक परिवार में हुआ था। इनके माता पिता इनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि ये अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। इनके पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन इनकी पढ़ाई में रुचि जरा भी नहीं थी। ये हमेशा फिल्मों की बातें किया करती थी क्योंकि ये हीरोइन बनना चाहती थी, पर ये बात उनके पति रणमीक को अच्छी नहीं लगी और उनके पति रमणीक ने नया घर ढूंढने के बहाने गंगूबाई को 500 रुपए में बेच दिया। गंगूबाई को क्या पता था कि उसका पति उसे बेचकर जा रहा है। गंगूबाई को मुंबई के कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया। रमणीक के जाने के बाद कुछ हफ्तों बाद गंगूबाई को समझ आ गया था कि इस जगह से वो कहीं नहीं जा सकती, इसलिए उसने वैश्या के जीवन को स्वीकार कर लिया। इस दर्दनाक घटना के बाद गंगूबाई की हालत बहुत बिगड़ गई और उसे अस्पताल भी जाना पड़ा। पूरी तरह से ठीक होने के बाद गंगूबाई ने करीम लाला के पास जाकर शौकत के द्वारा किए गए बलात्कार के बारे में बताया और अपनी पूरी लाइफ की कहानी सुनाई। इस घटना के बाद करीम लाला ने गंगू को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया और शौकत खान की इस करतूत की सजा के लिए भी उन्होंने खूब परिश्रम किया और उसे आखिर में सजा दिलवाई। गंगूबाई काठियावाड़ी ने भी करीम लाला को रक्षाबंधन पर राखी बांधकर भाई बना लिया। इसके बाद गंगूबाई धीरे धीरे मशहूर होने लगी और कुछ ही समय बाद ही करीम के साथ से गंगूबाई बहुत शक्तिशाली बन गई और समय के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आ गई और कुछ समय बाद तो वैश्या से कोठे की मालकिन बन गई। उसने रेड लाइट एरिया में कई वैश्यालय खुलवाए और इसके अलावा भी कई और अच्छे काम भी किए, जिसके कारण गंगूबाई को कमाठीपुरा की मैडम कहा जाने लगा और ये बाद में कमाठीपुरा की डॉन बन गई। जिसके पास काले रंग की बेंटले कार थी, वो हर जगह वैश्याओं की मदद करती थी और इसी के साथ उनके बच्चों को भी बहुत प्यार देती थी। गंगू किसी को जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कोठे में नहीं रखती थी और माना जाता है कि इनकी मृत्यु 1975 में हो गई और इसी तरह उनका संघर्षशील जीवन खत्म हो जाता है। और इस फिल्म में हमें उनके संघर्ष और जीवन के कुछ घटनाओं के बारे में बताया जाएगा। क्या आप इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? कमेंट्स में बताइए।